नमस्कार, सक्सेस उत्तराखंड के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी में हमने यहाँ पर भारत के पड़ोसी देश, भारत की झीलें, भारत की नदियाँ और भारत के प्रमुख जलप्रपात हमने यहाँ पर ख़त्म कर लिया है, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने के देखे, इम्पोर्टेंट नदियाँ देखी, इम्पोर्टेंट जलप्रपात देखे और इम्पोर्टेंट झीलें हमने देखी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत के दर्रे। तो महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि दर्रा होता क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमें समझना है दर्रा क्या होता है। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत के दर्रे, और दर्रा हमें पता होना चाहिए कि दर्रा क्या है। तो दर्रा क्या है दोस्तों? पहाड़ियों एवं पर्वतीय भागों में ऐसी प्राकृतिक रास्ते जो आवागमन, व्यापार और आर्थिक विकास में विशेष योगदान प्रदान करते हैं, उन्हें दर्रा कहते हैं। तो आपको दोस्तों ध्यान देना है, दर्रा क्या होता है? दो पहाड़ियों या दो पर्वतों के बीच में एक ऐसा मार्ग या एक ऐसा प्राकृतिक रास्ता जो आवागमन और व्यापार तथा आर्थिक विकास के लिए, यानी उसमें हम आवागमन कर सकते हैं, उसके थ्रू हम व्यापार कर सकते हैं और उसके थ्रू हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो सकती है, इकोनॉमी को हम डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसे विशेष योगदान प्रदान करने वाले जो रास्ते होते हैं उनको हम दर्रे कहते हैं। सीधी भाषा में कहा जाए कि जो रास्ते दो पहाड़ियों के बीच से जाते हैं उन्हें हम दर्रा कहते हैं। तो आपको इतना ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि जो भी रास्ता है उन सब पे आवागमन होगा, व्यापार भी होगा और वो हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट भी योगदान देगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि दर्रा होता क्या है। दो पहाड़ियों के बीच का जो रास्ता होता है वो आपका क्या होता है? दर्रा कहलाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, दर्रा आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। तो प्रत्येक राज्य में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं। आपको दोस्तों ध्यान देना है कि दर्रे आपके कहाँ होंगे? पहाड़ी क्षेत्र में होंगे, हिमालय क्षेत्र में जो होंगे, जहाँ पर्वत होंगे वहीं तो आपके दर्रे भी होंगे। तो आपको ध्यान देना है कि दर्रे अक्सर आपको कहाँ दिखेंगे? उत्तर वाले क्षेत्र में दिखेंगे, उत्तरी भारत में, यानी हिमालय क्षेत्र में। तो हिमालय क्षेत्र का जो हमारे भारत का हिस्सा है वहीं पर आपको दर्रे दिखेंगे। आपको एग्ज़ाम में आपको दक्षिण भारत के कुछ राज्य भी दिए जा सकते हैं, तो उनको आपको सोचना है कि दक्षिण भारत में प्लेन है, अब प्लेन्स में आपका दर्रे होने की चांसेस कम है। तो आपको ध्यान देना है कि दर्रे अगर ऑप्शन में उत्तरी राज्य कोई दिए है, उन्हीं में से कोई एक आंसर हो सकता है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा रिलेट करके ध्यान देना है। तो एक दो हमारे जो दर्रे होंगे वो आपके दक्षिण भारत में होंगे, वो हम देख लेंगे। बाकी एक दो आपको याद रखना है, बाकी जितने भी दर्रे होंगे सब आपके कहाँ होंगे? उत्तरी भारत में ही होंगे। तो अगर ऑप्शन में उत्तरी भारत का एक ही राज्य है और बाकी सब दक्षिण भारत के, तो आपको दक्षिण भारत को नहीं क्लिक करना है। आपको क्या सही टिक कौन सा करना है? उत्तरी भारत के कोई भी राज्य आपके पास जो दिया हुआ है वहाँ पर होने की आपकी संभावना ज़्यादा है। तो दोस्तों, बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। तो पहला है हमारा लद्दाख के दर्रे। तो दोस्तों ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, ओके, ठीक है, अब ठीक, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे लद्दाख के दर्रे। तो दोस्तों लद्दाख के दर्रे, लद्दाख आपका कौन सा क्षेत्र है? ये हमारा राज्य कौन सा है? लद्दाख का, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर वाला जो हमारा पूरा ऊपरी भाग है, तो ये हमारा लद्दाख वाला पूरा क्षेत्र है। अब लद्दाख के आपको कैसे ध्यान रखना है दोस्तों? लड़का जो काबू में ना रहे, लड़का जो काबू में ना रहे। तो आपको ट्रिक याद करनी है, लड़का जो काबू में ना रहे। तो दोस्तों जो भी दर्रे होंगे उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, हमारी जो फॉर्मूला होता है स्टडी का, वो होता है पढ़ेंगे वही जो सिलेक्शन दिलाए। हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे, लड़का जो काबू में ना रहे। तो लड़का ला से आप लड़का से आपको क्या रखना है? लद्दाख। क्या ध्यान रखना है? लद्दाख। तो ये जितने भी दर्रे हैं कहाँ हैं? लद्दाख में। जो से जोजिला, का से काराकोरम, बू से बुर्जिला और राहे से रिचांगला। तो ये दोस्तों आपको दर्रे ध्यान रखना है, जोजिला, काराकोरम, बुर्जिला और रिचांगला। तो जोजिला, काराकोरम, बुर्जिला और रिचांगला ये दर्रे आपके कहाँ स्थित हैं दोस्तों? कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। कहाँ है? लद्दाख में। अब इनकी विशेषता क्या है और इनमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं आपको ध्यान रखना है दोस्तों? काराकोरम इसमें ध्यान रखना है आपको, बुर्जिला आपको ध्यान रखना है और जोजिला आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये तीन दर्रे जो हैं ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है।
बाकी तो आपको ध्यान रखना है, परंतु मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से आपका जो है थोड़ा डिटेल हम इनके पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी थोड़ा डिटेल से आपके पास क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। जैसे काराकोरम दर्रे की बात करें तो काराकोरम दर्रा जो है यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। क्या है? काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जो काराकोरम श्रेणी में है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है, ठीक है, वो क्या बनाती है, चीन और लद्दाख की सीमा बनाती है। तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला जो है उसी में आपका एक दर्रा पड़ता है, आपका काराकोरम दर्रा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। क्या है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, और ये भारत और चीन को जोड़ता है। तो भारत और चीन के बीच में जो व्यापार का रास्ता है वो आपका कौन सा है? काराकोरम दर्रा। तो भारत और चीन को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है? आपका काराकोरम दर्रा। आपको दोस्तों यहाँ पर से 2 पॉइंट याद रखना है कि सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। और काराकोरम दर्रा किन 2 देशों को जोड़ता है? तो भारत और चीन को जोड़ता है। तीसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको, यहाँ से चीन पाक आर्थिक गलियारा गुजरता है। क्या है? चीन पाक आर्थिक गलियारा आपका जुड़ता है। तो चीन और पाकिस्तान के बीच में जो व्यापार है, ठीक है, इकोनॉमी जो रास्ता है वो कौन सा है? आपका काराकोरम दर्रा। यानी अगर इनको चीन को का कोई सामान अगर पाकिस्तान में जाना है तो वो भी इसी मार्ग से जाता है। तो चीन पाक आर्थिक गलियारा भी आपका CPEC भी आपका क्या है? इसी दर्रे से होकर गुजरता है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से आपका क्या है? चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसको हम कहते हैं चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर आपका कहाँ पर है? काराकोरम दर्रा ही से ही गुजरता है। ठीक है, बुर्जिला दर्रा। तो बुर्जिला दर्रा आपका क्या है? श्रीनगर और गिलगिट यानी POK को जोड़ता है। क्या करता है? श्रीनगर और POK को जोड़ता है। तो श्रीनगर और पाक ऑक्यूपाइड जो हमारा एरिया है उसको आपका क्या करता है? आपका बुर्जिला दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट आपका जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा लद्दाख का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो जोजिला दर्रा जो है ये लद्दाख का प्रवेश द्वार है और यहीं से लद्दाख में एंटर किया जाता है। तो जोजिला लद्दाख का प्रवेश द्वार है। जैसे हमारे उत्तराखंड में देखा जाए तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? कोटद्वार को। ठीक है, और इसी प्रकार लद्दाख का प्रवेश द्वार कौन सा हो जाएगा? आपका जोजिला दर्रा। कौन सा हो जाएगा? जोजिला दर्रा। श्रीनगर प्लस लेह कश्मीर घाटी को जोड़ता है। क्या करता है ये जोजिला दर्रा? श्रीनगर और लेह, यानी लेह जो हमारी लद्दाख की राजधानी है लेह, तो लेह को जोड़ता है आपकी श्रीनगर, लेह कश्मीर घाटी को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? कश्मीर घाटी, लेह और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। कौन? जोजिला दर्रा। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। तो काराकोरम दर्रा में हमने ध्यान दिया ये सबसे ऊंचा दर्रा है, काराकोरम श्रेणी में है, भारत और चीन को जोड़ता है। और चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर आपका जो है चीन पाक आर्थिक गलियारा आपका कौन किससे गुजरता है? काराकोरम दर्रा से ही होकर गुजरता है। आपसे पूछा सकता है कि चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर आपका किस दर्रे से गुजरता है? तो आपको ध्यान रखना है काराकोरम दर्रे से गुजरता है। ठीक है, कहाँ से याद रखना? कॉरिडोर, और कहाँ से याद रखना? काराकोरम। ठीक है, बुर्जिला दर्रा हमने देखा कि श्रीनगर और गिलगिट यानी POK को जोड़ता है। जोजिला दर्रा आपका लद्दाख का प्रवेश द्वार कहते हैं इसको, और ये श्रीनगर, लेह, कश्मीर घाटी को जोड़ता है। तो जम्मू कश्मीर में अन्य आपको ध्यान रखना है दोस्तों 2 दर्रे आपको और ध्यान देने हैं यहाँ पर, बाड़ालाचा दर्रा और खरदुंगला दर्रा। तो ये भी एग्जाम में कई बार अचानक भी पूछ लेता है कि बाड़ालाचला दर्रा कहाँ है? आपका लद्दाख में है, और खारदुंगला दर्रा भी आपका कहाँ है? लद्दाख में है। तो ये लद्दाख के अंदर ही है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिए, जिनके अंदर से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी आपको सिर्फ पूछा जा सकता है कि बड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में है, तो आपको ध्यान रखना है लद्दाख में है, खारादुंगला और बड़ा लाचा। अब आगे हम बात करते हैं, ये आप देख सकते हो ये है आपके बड़ा लाचा और खारदुंगला दर्रा। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों ध्यान देना है। फिर आप बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर के दर्रे की। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं आपके? जम्मू कश्मीर में आपको दोस्तों क्या क्या दर्रे ध्यान रखना है कि ट्रिक क्या है हमारी? बहुत बार पंजा सादा। क्या है? बहुत बार पंजा सादा। तो बा से आपको ध्यान रखना है बनिहाल, बार से बारामूला, पंजा से पीर पंजाल और सादा से साधना। तो आपको दोस्तों ये आपको दर्रे ध्यान देने हैं, बनिहाल, बारामूला, पीर पंजाल और साधना। बनिहाल, बारामूला, पीर पंजाल और साधना।
तो ये आपके जो 4 दर्रे हैं, इंपॉर्टेंट दर्रे, ये आपको कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। कौन से है? जम्मू कश्मीर। अब इसमें से 2 हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके अंदर से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो एक है आपका पीर पंजाल और बनिहाल। तो इन्हीं के बारे में थोड़ा यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल से। बाकी आपको ध्यान रखना है बनिहाल, बारामूला, पीर पंजाल और साधना, तो ये 4 दर्रे आपके कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर का ये छोटा सा क्षेत्र है। अब इसमें क्या है दोस्तों, पीर पंजाल आपको ध्यान देना है कि पीर पंजाल दर्रा है, ये जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी में है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि पीर पंजाल दर्रा किस 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 पर्वत श्रेणी में है? आपका पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। जम्मू कश्मीर जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। तो जम्मू और श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, तो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है आपका पीर पंजाल दर्रा। कौन सा जोड़ता है? पीर पंजाल दर्रा आपका जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। अब बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा क्या है? जम्मू और श्रीनगर, ये भी आपका क्या है? जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। और इसी दर्रे में भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जवाहर सुरंग कौन से दर्रे में? आपकी बनिहाल दर्रे में। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है वो कौन सी है? जवाहर सुरंग। और ये जवाहर सुरंग किस दर्रे में है? तो आपको ध्यान देना है बनिहाल दर्रे में। और आपसे पूछा सकता है कि जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो आपका जम्मू कश्मीर में। कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर में आपकी क्या है? जवाहर सुरंग है। और जवाहर सुरंग ये आपकी भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। और सबसे लंबी सुरंग यानी आपकी जो कौन से दर्रे में है? आपके बनिहाल दर्रे में। और ये जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। दोस्तों ये पॉइंट आपको दोस्तों ध्यान देना है। और दूसरा हमने क्या पढ़ा? पीर पंजाल श्रेणी में है आपका कौन सा? पीर पंजाल दर्रा। और ये जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। आपको यहाँ पर इतना ही ध्यान देना है। तो 4 हमने यहाँ पर राज्य पढ़े, 4 हमने दर्रे पढ़े। कौन कौन से? बनिहाल, बारामूला, पीर पंजाल और साधना। इसका क्या ट्रिक है? बहुत बार पंजा साधा। क्या है? बहुत बार पंजा साधा। यानी आपका जम्मू कश्मीर जो है बहुत बार कोशिश करता है क्या करता था आपका अटैक करने की, है ना? तो पंजा साधा, ठीक है, बहुत बार पंजा साधा। किसने? यहाँ पर पाकिस्तान ने यहाँ पर बहुत बार पंजा साधा, परंतु वो आपका सफल नहीं हो पाया। ठीक है, पाकिस्तान ने यहाँ पर क्या किया? बहुत बार पंजा साधने की कोशिश की जम्मू कश्मीर में, परंतु वो साध नहीं पाया। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर अगला आता है हिमाचल प्रदेश के दर्रे। तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे आपको दोस्तों ध्यान देना है कि कौन कौन से? हिमालय का सिर बड़ा। क्या है? हिमालय का सिर बड़ा। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि हिमालय का सिर बड़ा, तो इसका सिर बड़ा है। तो क्या याद रखना है? हिमालय से हिमाचल प्रदेश। सी से आपको ध्यान रखना है सिप किला। कौन सा दर्रा है? सिप किला। रा से रोहतांग दर्रा। और बड़ा से बाड़ा लाचा दर्रा। दोस्तों ध्यान देना है, बाड़ा लाचला दर्रा। तो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिप किला, रोहतांग और बाड़ा लाचला दर्रा। तो ये 3 आपको दर्रे ध्यान देने हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे। पढ़ते हैं इनके बारे में। रोहतांग दर्रा ये क्या करता है दोस्तों? मनाली और लेह को जोड़ता है। क्या करता है? मनाली और लेह को जोड़ता है। जम्मू कश्मीर इधर है और ये आपका कौन सा क्षेत्र है? लेह लद्दाख वाला क्षेत्र। तो मनाली और लेह को जोड़ने का काम करता है रोहतांग दर्रा। कौन सा करता है? रोहतांग दर्रा। ये शिमला प्लस पंजाब को जोड़ता है। क्या करता है? शिमला और पंजाब को जोड़ता है। तो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। शिमला और पंजाब को भी जोड़ता है आपका कौन सा? रोहतांग दर्रा जो आपका है, आपका क्या करता है? शिमला और पंजाब को भी जोड़ता है। आप पंजाब देख रहे हो, ठीक है, और ये हिमाचल का शिमला है। तो शिमला और पंजाब को भी जोड़ता है और लेह और मनाली को भी जोड़ता है। तो आपको दोस्तों ध्यान देना है, लेह और मनाली को जोड़ता है रोहतांग दर्रा, शिमला और पंजाब को भी जोड़ता है आपका रोहतांग दर्रा। इसके पास रावी और ब्यास नदी गुजरती है। इसके पास से ही आपकी क्या गुजरती है? रावी और ब्यास। और इसी दर्रे पर आपका बना है अटल सुरंग। कौन सी सुरंग बनी है? अटल सुरंग। तो यहीं पर आपकी अटल सुरंग बनी है, किस पर? रोहतांग दर्रे पर। आपको दोस्तों एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। देखो, दर्रा सिर्फ जितना मैंने बनाया है वो नहीं है, दर्रा बहुत बड़ा रास्ता होता है। ठीक है, क्या होता है? बहुत बड़ा रास्ता होता है। तो ये आपका जो ये रास्ता जा रहा है, ये आपका सीधे लेह की तरफ जा रहा है। तो ये लेह और मनाली को भी जोड़ता है और मनाली और पंजाब को भी आपका जोड़ता है कौन सा? शिमला और पंजाब को भी जोड़ता है आपको कौन सा? रोहतांग दर्रा। तो आपको ये ध्यान देना है। और इसी के पास से ही हमारी क्या निकलती है? रावी और ब्यास नदी भी आपके इसी के पास से ही निकलती है। और इसी रोहतांग दर्रे पे ही आपकी कौन सी सुरंग बनी? अटल सुरंग बनी। कौन सुरंग बनी? अटल सुरंग बनी है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो मनाली और लेह को जोड़ता है, शिमला और पंजाब को जोड़ता है, और रावी और ब्यास नदी पर यहीं से गुजरती है, और इसी दर्रे पर आपका क्या है? अटल सुरंग बनी हुई है। तो दोस्तों इतना आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है हमारा
सिपकिला दर्रा। कौन सा पढ़ना है? सिपकिला दर्रा। तो सिपकिला दर्रा आपका जो है शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। क्या जोड़ता है? सिपकिला दर्रा जो है आपका किसको जोड़ता है? शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे शिमला और ये आपका तिब्बत है। तो शिमला और तिब्बत को जोड़ता है आपका सिपकिला दर्रा। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या ध्यान रखना है कि इसी दर्रे से आपकी सतलज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। हमने पढ़ा था कि जो सतलुज नदी है वह कहाँ से आती है? मानसरोवर ताल से निकलती है, मानसरोवर झील से, और पाकिस्तान में जाकर गिरती है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि सतलज नदी जो है वो आपकी क्या है? सतलज नदी जो है सिपकिला दर्रे से ही आपकी गुजरती है। और सिपकिला दर्रा आपका कहाँ पर है? हम यहाँ पर पढ़ते हैं इसको हिमाचल प्रदेश में। तो शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। एक आपको ध्यान रखना है बाड़ा लाचला दर्रा। कौन सा है? बाड़ा लाचला दर्रा। ये दोस्तों आपको मनाली और लेह को जोड़ता है। क्या जोड़ता है? मनाली और लेह को जोड़ता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये मनाली है और ये लेह लद्दाख है। तो मनाली और लेह को कौन जोड़ रहा है? आपका बाड़ा लाचला दर्रा। आपको दोस्तों दोनों में ध्यान करें, रोहतांग दर्रे में हमने देखा कि शिमला और पंजाब को भी जोड़ता है, मनाली लेह को भी जोड़ता है, परंतु बाड़ा लाचला दर्रा जो है वो मनाली और लेह को ही जोड़ता है। सिपकिला दर्रा आपका शिमला और तिब्बत को जोड़ता है, और यहीं से आपकी क्या है? सतलज नदी का प्रवेश भारत में प्रवेश होता है। अब पढ़ते हैं हम उत्तराखंड के दर्रे। तो उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट दर्रे हम यहाँ पर देखो दोस्तों डिस्कस करते हैं। तो उत्तराखंड में आपको इंपॉर्टेंट जो दर्रे ध्यान देना है, जो उत्तराखंड के अंदर है वो हम उत्तराखंड के अंदर पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो पढ़े लिखे धर्म की नीति मानते हैं। पढ़े लिखे क्या करते हैं? धर्म की नीति मानते हैं। अब आपको पता है कि आपका जो उत्तराखंड है वो क्या है? धार्मिक राज्य आपको माना जाता है कि यहाँ पर क्या है? देवभूमि भी आपका क्या कहा जाता है? उत्तराखंड को कहा जाता है। तो इसलिए धर्म भी कहाँ पर होगा? ज़्यादातर उत्तराखंड में अच्छा होगा, है ना। तो पढ़े लिखे धर्म की नीति मानते हैं। तो वहाँ पर पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी आपको क्या है? धर्म की नीति को मानते हैं, यानी जो धर्म के नियम है, जो धार्मिक रूप से वहाँ पर चलते हैं। तो पढ़े लिखे धर्म की नीति मानते हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। लिखे से आपको, पढ़े लिखे से आपको ध्यान रखना है लिपु लेख। क्या है? लिपु लेख। पढ़े लिखे से आपको लिपु लेख याद रखना है, लिखे लेख। तो लिपु लेख, धर्म से धर्म, नीति से आपका नीति माना और माणा। ठीक है, नीति दर्रा और माणा दर्रा। तो ये आपको दोस्तों ध्यान देना है। अब कैसे याद करेंगे? लिपु लेख जो दर्रा है वो उत्तराखंड, तिब्बत और नेपाल को जोड़ता है। क्या करता है? उत्तराखंड, तिब्बत और नेपाल को जोड़ता है आपको लिपु लेख दर्रा। तो ये तीनों राज्यों को जोड़ता है। क्या करता है? तीनों राज्यों को जोड़ता है। इसे ट्राई जंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राई जंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्राई जंक्शन कहते हैं। तो जो तीन देशों को जोड़ रहा है तो वो क्या है? ट्राई जंक्शन। तो ये तिब्बत को भी जोड़ रहा है, नेपाल को भी जोड़ रहा है, उत्तराखंड को भी जोड़ रहा है। तो ये है ट्राई जंक्शन। तो लिपु लेख दर्रा आपका क्या है? ट्राई जंक्शन है। ये आपका उत्तराखंड, तिब्बत और नेपाल को जोड़ता है। अगला आपका धर्मा दर्रा। धर्मा दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है, धर्मा दर्रा आपका जो है वो आपका उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। नीति दर्रा ये भी आपको उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। तो नीति दर्रा और माणा दर्रा ये भी आपको उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। अब आपको माणा दर्रा में कुछ विशेष आपको क्या ध्यान देना है? तो माणा दर्रा में आपको विशेष ध्यान देना है कि यह बद्रीनाथ के नज़दीक है, और यहीं से कैलाश मानसरोवर सबसे नज़दीक है। और जो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो होती है वो इसी दर्रे से होकर जाती है। तो माणा दर्रा से ही आपकी कैलाश मानसरोवर यात्रा जाती है, और ये कैलाश मानसरोवर के सबसे पास में है। और बद्रीनाथ मंदिर भी आपका माणा दर्रे के पास में है, और ये उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको समझ रहे होंगे। तो पढ़े लिखे धर्म की नीति मानते हैं। तो पढ़े लिखे लोग आपके जो है धर्म की नीति मानते हैं। देवभूमि है तो यहाँ पर जितने पढ़े लिखे लोग भी होंगे वो भी आपकी धर्म की नीति को मानेंगे। लिपु लेख दर्रा उत्तराखंड, तिब्बत, नेपाल को जोड़ता है। ये एक ट्रांजैक्शन है। धर्मा दर्रा उत्तराखंड, तिब्बत को जोड़ता है। नीति दर्रा भी उत्तराखंड, तिब्बत को जोड़ता है। और माणा दर्रा भी आपका उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। माणा दर्रा में आपको ध्यान देना है ये बद्रीनाथ के पास है, और यहाँ से कैलाश मानसरोवर सबसे नज़दीक है। अगला है दोस्तों हमारा सिक्किम के दर्रे। तो अब हम सिक्किम के दर्रे देखते हैं। सिक्किम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट दर्रे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, नाक जल गया। क्या हो गया? नाक जल गया। तो सिक्किम आपको दिख रहा है दोस्तों, थोड़ा नाक की तरह दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये आपको नाक की तरह दिख रहा है। तो नाक क्या हो गया? जल गया। नाक क्या हो गया? जल गया। तो नाक से नाथुला और जल से जेलेपला। तो दो दर्रे आपको यहाँ पर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि नाथुला और जेलेपला, ये दो दर्रे आप कहाँ पर है दोस्तों? सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम। नाथुला और जेलेपला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है। अब दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट इसमें क्या ध्यान देना है
कि तो नाक जल गया है, तो नाथुला और जेलेपला दर्रा हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो नाथुला दर्रा जो है आपका सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। क्या करता है? सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। भारत और चीन को भी जोड़ता है। क्या करता है? भारत और चीन को भी जोड़ता है। कौन? नाथुला दर्रा। तो सिक्किम और तिब्बत को भी जोड़ रहा है और भारत और चीन को भी जोड़ रहा है। तो तिब्बत भी आपका चीन में ही आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिक्किम और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है आपका नाथुला दर्रा, और भारत चीन को जोड़ने का काम करता है नाथुला दर्रा। इस दर्रे को 1962 में भारत चीन के बाद बंद कर दिया गया था और पुनः 2006 में खोला गया। तो ये नाथुला दर्रा है दोस्तों, ये सिक्किम और भारत के बीच में है, और इसको 1962 में जब आपका भारत चीन का युद्ध हुआ था तो उस समय इसको क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था, और पुनः इसको 2006 में अभी खोला गया है। तो अब यहाँ पर 2006 से यहाँ पर व्यापार शुरू हो जाता है। सिक्किम प्लस चुंबी घाटी तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, तो तिब्बत की जो कौन सी जगह है? चुंबी घाटी। तो तिब्बत की जो चुंबी घाटी है उसको जोड़ता है ये सिक्किम से। ठीक है, तो भारत सिक्किम और चुंबी घाटी तिब्बत को आपस में जोड़ता है आपका नाथुला दर्रा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है, भारत और चीन को जोड़ता है। 1962 में से बंद कर दिया गया था, 2006 में से पुनः खोल दिया गया। तो सिक्किम और तिब्बत की चुंबी घाटी को ये जोड़ता है। अगला आपको ध्यान देना है जेलेपला दर्रा। तो जेलेपला दर्रा भी आपका कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है, और ये सिक्किम गंगटोक को तिब्बत से जोड़ता है। तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, और गंगटोक को क्या करता है? ये तिब्बत से जोड़ता है। तो गंगटोक और तिब्बत को जोड़ता है आपका जेलेपला दर्रा। तो कहाँ पर है? सिक्किम में। तो दोस्तों दो दर्रे आपको ध्यान रखना है, नाथुला और जेलेपला। ट्रिक क्या है? नाक जल गया, नाक से नाथुला और जल से जेलेपला। तो नाथुला और जेलेपला दर्रा कहाँ पर है? आपका सिक्किम में स्थित है। ये भी आप दोस्तों आपको ध्यान देना है। अब बढ़ते हैं हम अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट जो दर्रे हैं उनको हम देखेंगे। तो आपको ट्रिक क्या है ध्यान रखनी दोस्तों? अरुण से दिया बोली। क्या बोली? अरुण से दिया बोली। ठीक है, तो क्या है? अरुण से आपको अरुणाचल प्रदेश याद रखना है, दिया से दिफू, या से यांगपा, यांगयाप, और बोमडिला लिखपानी। क्या है? दीपू, यांगयाप, बोमडिला और लिखपानी। तो ये चार आपको दोस्तों ध्यान देना है कि ये इंपॉर्टेंट दर्रे आपके कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अब इनमें से जो इंपॉर्टेंट है कौन कौन से ध्यान देना है आपको? बोमडिला दर्रा, दिफू दर्रा और यांगयाप दर्रा आपको दोस्तों ध्यान देना है। लिखपानी भी आपको ध्यान रखना है। तो अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। बोमडिला दर्रा क्या बोलता है दोस्तों? आपका बोमडिला दर्रा कहता है ये तवांग वैली और तिब्बत को जोड़ता है। तो बोमडिला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश की एक तवांग वैली है, और उसको और तिब्बत को जोड़ता है। तवांग वैली और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है आपका बोमडिला दर्रा। तो ठीक है दोस्तों। दूसरा है दिफू दर्रा, ये आपका अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। क्या करता है? अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। तो म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, तो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ने का काम कौन करता है? दिफू दर्रा। तो इसलिए आपको ध्यान देना है। ये भी आपका क्या है दोस्तों? ट्राई जंक्शन है। क्या है? ट्राई जंक्शन है। तो यहीं से आपका जो है चाइना भी जाता है, तो ये चाइना को भी जोड़ रहा है, म्यांमार को भी जोड़ रहा है और भारत को भी जोड़ रहा है। तो इसको भी हम ट्राई जंक्शन का काम करता है। नेक्स्ट है आपका यांगयाप दर्रा। तो यांगयाप दर्रा है, इसी दर्रा पर भारत के ब्रह्मपुत्र नदी आपकी जो है भारत में प्रवेश करती है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कौन से दर्रे से भारत में प्रवेश कर रही है? यांगयाप दर्रे से। किससे? यांगयाप दर्रे से ही भारत में प्रवेश करती है। तो दोस्तों इतना आपको ध्यान देना है। क्या है? इतना आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं, थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे के दर्रे और PYQs हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बार इसको पुनः रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर पढ़ा दर्रे क्या होते हैं? पहाड़ियों और पर्वतों के बीच में जो प्राकृतिक रास्ते होते हैं जिनके आवागमन और आर्थिक व्यापार आर्थिक विकास में योगदान प्रदान होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? दर्रे कहते हैं। तो दर्रे आप देख पा रहे होंगे, ये दो पहाड़ियाँ हैं और दो पहाड़ियों के बीच से आपके रास्ता निकला है, उसको हम क्या करेंगे? दर्रे रखेंगे। इसके बाद हमने देखे लद्दाख के इंपॉर्टेंट दर्रे, जिसका ट्रिक हमने देखी लड़का जो काबू में ना रहे। लड़का से लद्दाख में आपके हैं जोजिला, काराकोरम, बुर्जिला और रिंचांगला। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, काराकोरम जो है भारत और चीन को जोड़ता है। ये आपके काराकोरम श्रेणी में है, और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो है वो कौन सा है? काराकोरम दर्रा है। ये चीन पाक और इकोनॉमिक कॉरिडोर आपका बनाता है। ठीक है, तो चीन पाक आर्थिक गलियारा आपका जो है वो कौन सा है? काराकोरम दर्रा से ही गुजरता है। बुर्जिला दर्रा आपका श्रीनगर और गिलगिट यानी POK को जोड़ता है। ठीक है, POK का गिलगिट है। ठीक है, गिलगिट शहर। जोजिला दर्रा जो है लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, जोजिला दर्रा को लद्दाख का प्रवेश द्वार कहते हैं। श्रीनगर और लेह कश्मीर घाटी को जोड़ता है। तो ये बड़ा लाचला दर्रा और खारदुंगला दर्रा भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। फिर हमने यहाँ पर देखा था कि बड़ा लाचला दर्रा और खारदुंगला दर्रा इसके इंपॉर्टेंट दर्रे थे। फिर जम्मू कश्मीर में हमने देखा जम्मू कश्मीर के दर्रे
बहुत बार पंजा साधा। तो देखो पाकिस्तान ने यहाँ पर बहुत बार पंजा साधने की कोशिश की, अपना अधिकार जमाने की कोशिश की, परंतु वो कुछ नहीं कर पाए। तो आपको ध्यान देखना है, बहुत बार पंजा साधा। तो बहुत से आपको बनिहाल, बार से बारामूला, और पीर से पीर पंजाल, और साधना से साधना। ठीक है, तो बनिहाल, बारामूला, पीर पंजाल और साधना हमारे इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने पीर पंजाल और बनिहाल दर्रे को इंपॉर्टेंस दी। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस था कि जो पीर पंजाल दर्रा है वो आपका पीर पंजाल श्रेणी में पड़ता है, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा आपको जम्मू और श्रीनगर जोड़ता है, और इसी बनिहाल दर्रे से ही आपके जो है भारत की सबसे लंबी सुरंग जो हमारी जवाहर सुरंग है वो कौन से दर्रे में, बनिहाल दर्रे में। फिर हमने हिमाचल प्रदेश में गए, हिमाचल प्रदेश में हमने 3 दर्रे इंपॉर्टेंट देखे यहाँ पर, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बाड़ा लाचला। ट्रिक क्या थी, हिमालय का सिर बड़ा, तो सी से सिपकिला, रा से रोहतांग और बा से बाड़ा लाचला। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, रोहतांग जो है मनाली और लेह को जोड़ता है, शिमला और पंजाब को जोड़ता है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसके पास से ही आपकी रावी और ब्यास नदी गुजरती है, और यहीं पर आपकी अटल सुरंग है। तो अटल सुरंग आपकी कौन सी है, देखो जवाहर सुरंग कौन सी किस पे थी आपकी, हमने यहाँ पर देखा बनिहाल दर्रे पे, और जो अटल सुरंग है वो कौन सी इसमें है, रोहतांग दर्रे में। ठीक है, शिपकिला दर्रा हमने देखा शिमला और तिब्बत को जोड़ता है, सतलज नदी भी आपका जो है शिपकिला नदी से ही भारत में प्रवेश करती है, तो आपको ध्यान देना है। बाड़ालाचला दर्रा आपका मनाली और लेह को जोड़ता है। फिर हमने उत्तराखंड के दर्रे देखे, लिपुलेख, धर्मा, नीति और माणा। क्या देखा हमने यहाँ पे, पढ़े लिखे धर्म की नीति मानते हैं, तो आपका जो उत्तराखंड है उसे देवभूमि कहा जाता है। तो लिपुलेख दर्रा हमने देखा उत्तराखंड तिब्बत नेपाल को जोड़ता है, इसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। धर्मा उत्तराखंड तिब्बत को, नीति भी आपका उत्तराखंड तिब्बत, और माणा भी आपका उत्तराखंड तिब्बत को जोड़ता है। माणा में आपको ध्यान देना ये बद्रीनाथ के नज़दीक है, और यहाँ से कैलाश मानसरोवर सबसे नज़दीक पड़ता है। फिर हमने देखा सिक्किम के दर्रे, हमने यहाँ पर देखे नाग जल गया, तो नाग से आपको नाथुला, और जया से जल से जलेपला। नाथुला जो है सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है, भारत और चीन को जोड़ता है। 1962 में इसे बंद कर दिया गया था, 2006 में इसे पुनः खोला गया, और ये सिक्किम और तिब्बत की चुम्बी घाटी को जोड़ता है। फिर हमने जलेपला दर्रा देखा, ये आपका सिक्किम के गंगटोक जो राजधानी है वो और तिब्बत को जोड़ता है। फिर हमने अरुणाचल प्रदेश में देखा अरुण से दिया बोली, यानी अरुण से अरुणाचल प्रदेश, दिया से दीफू, यांगयाप, बोमडीला और लिखपानी, हमने 4 यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखे, जिसमें से 3 हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोमडीला दर्रा आपका तवांग वैली और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की तवांग वैली और तिब्बत को जोड़ता है। दीफू जो है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है, इसे ट्रांजैक्शन का काम करता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार और आपका चीन को ही आपका रास्ता प्रदान करता है। ठीक है, यांगयाप दर्रा इसी तरह से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट आज के देखे दोस्तों। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलेंगे आपको आगे के दर्रों के साथ और PYQs के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।